हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने पिक किया है जो कॉन्सेप्ट हमारा हेल्से प्लान एंड रोवन प्लान, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखना, कंबाइंड ही चलते हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं सॉल्व करा के दूंगा, तो वहां पे ये क्वेश्चंस कंबाइंड ही दिखे हैं। और ये टॉपिक की अगर मैं बात करूं, लेक्चर नंबर 4, आई होप हर एक बच्चा जो चैनल के साथ कनेक्ट है, प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो वहां पे हर एक टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जाके आप फॉलो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे। ध्यान रखना, अभी तो इजी लेवल है, थोड़ा थोड़ा लेवल एडवांस होता जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में चेंजेस देखने पड़ेंगे। इसलिए मेरा सजेशन है, जो भी बच्चा हेल्से एंड रोवन का प्लान करके जा रहा है, सर हेल्से रोवन में हमें आउट ऑफ स्कोर करना है, चाहे वो 10 मार्क्स का है या फिर 20 मार्क्स का है, तो ध्यान रखना जितने भी टाइप ऑफ सम है, इन शॉर्ट जितने भी सम्स प्रैक्टिस करवाऊंगा, हर एक सम प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि सर 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। भाई थोड़ा सा भी चेंज अगर कर देंगे तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहला तो भाई हेल्से एंड रोवन का फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कैलकुलेट अर्निंग ऑफ ए वर्कर अंडर हेल्से प्लान। क्लियर मेंशन कर रहा है कौन से प्लान से हमें जाना है, सर हेल्से प्लान एंड रोवन प्लान से जाना है। क्लियर क्वेश्चन बता रहा है। अगर मैं पूछूं इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट है, आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का डिटेल पढ़ते हैं। टाइम अलाउड, टाइम टेकन एंड रेट, हमेशा हेल्से एंड रोवन में यही 3 डिटेल हमें चाहिए रहता है। कौन कौन सा, सर पहले क्वेश्चन में जैसा दिया है ना आप लिख लिया करो। टाइम अलाउड, जिसको हम लोग बच्चा स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, तो उसको लिखते हैं एस। क्लियर है क्या? कितना टाइम दिया है, सर 40 आवर्स दिया है। अगर मैं पूछूं टाइम टेकन कितना दिया है, टाइम टेकन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चा पार्टी, एच। आई होप जो भी बच्चा क्लास 1, 2, 3 देखा है तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बेसिक है, समझा होगा। कितना टाइम दिया बच्चा, 30 आवर्स। और अगर मैं रेट की बात करूं, रेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन सी बात है सर, आर से, ₹3 पर आवर। अरे क्लियर है क्या भाई? बिल्कुल सर क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला क्लियर है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, आपको फॉर्मूला क्लियर है क्या? फॉर्मूला कौन सा? फर्स्ट नंबर पे पूछ के आना है सर, हेल्से प्लान। क्या पूछा जा रहा है बच्चे? हेल्से प्लान। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही आएगा, जिन बच्चों को फॉर्मूला क्लिक होगा, मतलब फॉर्मूला क्लियर होगा, सबसे बेस्ट होता है। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला क्या है? H इंटू आर। पहले तो फॉर्मूला ही क्लियर होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम है। H इंटू आर प्लस 50%। 50% किसका सर? जो टाइम सेव किया। टाइम सेव का फॉर्मूला क्या सिखाया था? S माइनस H। अरे क्लियर है क्या? इनटू रेट। ये है फॉर्मूला हेल्से प्लान। माइंड में रख लो, याद कर लो, समझ लो, रट लो, जैसा समझता आपको, सबसे पहला ये क्लियर होना चाहिए। अब सिर्फ आगे का काम है सर वैल्यू पुटअप करना, बाकी सब में कुछ है नहीं। अरे क्लियर है क्या भाई? H इंटू आर, एच की वैल्यू कितना? एच की वैल्यू सर 30, आर की वैल्यू है 3, बोले तो 30 इंटू 3 प्लस 50% एस माइनस एच। एस कितना बोले तो स्टैंडर्ड टाइम कितना मिला सर? 40 माइनस एच है 30, तो 40 माइनस 30। और रेट कितने का दिया है बच्चा? रेट 3 पर आवर का दिया है, तो रेट 3 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 90, कोई डाउट नहीं। 50% इंटू 40, 40 माइनस 30 कर दो, कितना आएगा? 10, और 10 इंटू 3 कर दो। चलिए सॉल्व करते हैं। 90 प्लस, अब इसको सॉल्व कैसे करना ध्यान रखना, सिंपल सा 2 पैटर्न है। या तो 10 इंटू 3 कर लूंगा, 30 हो जाएगा, और 30 का 50% निकालूंगा तो 15 हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो ये है भाई। अरे क्लियर समझा क्या भाई? पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई करूंगा, देन 50% निकालूंगा, तो आंसर इतना आएगा। या दूसरा ऑप्शन, 10 का 50% कर लूंगा, आएगा 5, 5 3 जा होता है 15। दोनों मेथड है, दोनों ऑप्शन है, कैसा भी कर लो, आंसर तो हमारा सेम आएगा। और दोनों नंबर को अगर मैं ऐड करूं तो आंसर मिलेगा सर 105 हेल्से प्लान। अरे कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं है। आई थिंक यहां तक क्लियर है, नोट कर लो आप।
चलिए नोट किया तो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन का काम हमारा खत्म है। आ जाओ रोवन प्लान पे शिफ्ट हो जाओ जरा। नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कौन सा प्लान बच्चा? रोवन प्लान या रोवन प्रीमियम प्लान आप बोल सकते हो इसको। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ भी क्या निकल के आएगा? फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो ना, ये तो कॉमन है बच्चे, H इंटू आर, ये तो यहाँ भी है, हेल्से में भी है। बोनस का स्कीम चेंज होता है, प्लस टाइम सेव। अब टाइम सेव का फॉर्मूला कैसे? S माइनस एच इंटू टाइम अलाउड। टाइम अलाउड बोले तो बच्चे H इन अपॉन S इंटू रेट। फॉर्मूला क्लियर याद रखना सर, यहाँ पे 50% होता है S माइनस एच इंटू रेट का। यहाँ पे प्रपोर्शन के फॉर्म में चलते हैं, टाइम सेव इंटू H अपॉन S इंटू रेट। अब सिर्फ वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर मिल जाएगा। अगर मैं पूछूँ H की वैल्यू क्या, वो तो कॉमन ही है, H की वैल्यू सामने ही दिख रहा है सर, 30 इंटू हो जाएगा 3 प्लस S माइनस एच, S की वैल्यू है 40 माइनस एच, H की वैल्यू कितना दिख रहा है बच्चा? 30 इंटू H अपॉन S, H कितना है? 30, और अगर मैं S की बात करूं कितना दिख रहा है? 40 इंटू रेट हमारा कितना है? 3। कोई डाउट है क्या? मतलब फॉर्मूला अगर क्लियर है तो वैल्यू सिर्फ पुटअप करना पड़ रहा है। आगे डिटेल्स 30, ये तो हमारा 90 आएगा, इसमें नो डाउट। प्लस माइनस करते हैं 10 इंटू 30 इंटू 3, और यहाँ पे है अपॉन 40, ये हमारा 90 प्लस। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत टेंशन नहीं लेना, सबसे पहले पूरा मल्टीप्लाई कर लो। 10 इंटू 30 इंटू 3 कितना आ रहा है? 900 डिवाइड बाय 40, यही आया था ना? करके देख लो। चलो ठीक है। 90 प्लस इसको आप लोगों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? 22.5, और दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 112.5 मतलब 112.5। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूं, भाई हेल्से में बोनस ज़्यादा मिल रहा है बोले तो टोटल इनकम ज़्यादा है कि रोवन प्लान में, तो बेनिफिट आंसर देखो ना, मैच कर लो ना भाई, किस में ज़्यादा दिख रहा है? सर रोवन प्लान में बोनस आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, मतलब टोटल इनकम आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। आई थिंक क्लियर होगा। पहले आंसर को आप स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट पहले आप ले लो। रोवन प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों का फॉर्मूला नहीं क्लियर है पहले फॉर्मूला क्लियर कर लो। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे होमवर्क ऐड कर रहा हूँ, जो भी बच्चे रेगुलर कनेक्ट हैं, क्योंकि सेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन, आंसर भी सामने देखने मिल रहा है आपको। जिन भी बच्चों मीन्स जो भी बच्चे रेगुलर कनेक्ट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में, अगर आंसर आ जाए तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना सर आंसर आ चुका है। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि देखो ना एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है। चेंज क्या कर रहे हैं बच्चा? स्टैंडर्ड टाइम बोले तो एस हो गया, एक्चुअल टाइम बोले तो एच हो गया, रेट पर आवर बोले तो आर हो गया। तीनों वैल्यू गिवन में है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां पे डिफरेंट आएगा वो प्रैक्टिस करवा के मैं देने वाला हूं। तो ये आपका होमवर्क, स्क्रीनशॉट आप पहले इसको लो। आंसर सामने ऐड है, नीचे कमेंट में जरूर ऐड करना जो भी बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में। थर्ड पे शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब आज के अगले क्वेश्चन पे। यहां पे कुछ बच्चे शायद कंफ्यूजन में आ जाए, तो देखो ना कंफ्यूजन होना ही नहीं है, सिंपल सा पहले तो 3 कॉन्सेप्ट आपको ढूंढना है बच्चा। कितना कॉन्सेप्ट? 3 सर। स्टैंडर्ड टाइम कितना है, टाइम अलाउड कितना है, और रेट पर आवर कितना है। क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं, जरा यहां पे ध्यान रखना। द फर्म एम्प्लॉइज 5 वर्कर, ध्यान रखना। अब यहाँ पे चेंज होगा, अभी तक क्या होता था सर एक ही वर्कर था, बट यहाँ पे अभी दे रहे हैं सर 5 वर्कर हैं। रेट दे के रखा है, देखो ना, रेट 2 पर आवर, मतलब एक डिटेल तो हमें सर मिला, रेट पर आवर का मिला है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चा? आर से। अगर मैं बोलूँ कितना है सर, ₹2, 2.00 बोले तो बेसिकली ₹2 हो गया। आगे का डिटेल पढ़ना है। ड्यूरिंग द वीक दे वर्क फॉर 4 डेज, टोटल पीरियड ऑफ 40 आवर्स, मतलब टाइम उनको कितना दिया गया है बोले तो कितना टाइम उन्होंने काम किया सर? 40 आवर्स, मतलब 40 आवर्स काम किए हैं। अगर किसी बच्चों को डाउट हो रहा है सर कैसे पता चला ये 40, तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ो ना।
एंड कंप्लीटेड ए जॉब फॉर विच द स्टैंडर्ड टाइम वॉज 48 आवर्स। वैसे भी सिंपल सा एक हिंट होता है बच्चा, दो टाइम दिया होगा, जो बड़ा टाइम होता है हमेशा स्टैंडर्ड होता है, और नहीं समझता तो यहाँ मेंशन भी कर रहे हैं, देखो ना स्टैंडर्ड टाइम मेंशन है यहाँ पे, और नहीं तो दूसरा लॉजिक है, जो हमेशा बड़ा नंबर्स होता है, बड़े टाइम्स जो दिया होता है वो हमेशा स्टैंडर्ड होता है। अगर इसका मतलब मैं बोलूँ आपसे, स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया है बच्चा, स्टैंडर्ड टाइम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से 48 आवर्स। कोई डाउट है? और टाइम टेकन अगर मैं पूछूं तो, टाइम टेकन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे एच से, कितना दिया है सर? 40 आवर्स। तीन डिटेल जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करने के लिए, तीनों डिटेल सामने दिख रहे, बट क्वेश्चन पढ़ो प्रॉपर वे में। फॉर ईच वर्कर कैलकुलेट लेबर कॉस्ट अंडर हेल्से मेथड एंड रोवन मेथड ऑफ इंसेंटिव प्लान पेमेंट। अब मुझे लगता है कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी, क्लियर है क्या? फिर भी मैं सबको प्रैक्टिस करवा देता हूं। पहले बात करने वाले हैं नंबर 1, कौन सा प्लान बता रहे बच्चा? हेल्थ से प्रीमियम प्लान या इंसेंटिव प्लान, दोनों का मतलब सेम ही होता है, क्लियर है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चा फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम है फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, फिर से रिपीट करते हैं, H इंटू आर है सर, प्लस 50% जो टाइम सेव किया, टाइम सेव मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल टाइम जो लिया है, बोले तो एस माइनस एच, और इसका जो भी रेट रहेगा, देखो फॉर्मूला क्लियर करते रहो, कंटिन्यू पढ़ते रहो, इजीली आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं एच इंटू आर कितना है, बोले तो एच की वैल्यू कितना? एच की वैल्यू है सर 40, रेट है हमारा 2, मतलब 40 इंटू 2 करना है। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या सर? बिल्कुल डाउट नहीं है। 50%, तो यहां पे लिखो ना बच्चा 50% एस माइनस एच, एस माइनस एच, एस बोले तो 48, एच बोले तो 40, मतलब कितना टाइम बचाया? तो 48 माइनस 40, 48 माइनस 40 इंटू रेट हमारा था बचा पार्टी 2 का। अगर मैं बोलूँ कोई डाउट है क्या बच्चा? यहाँ से सिर्फ वैल्यू पुटअप किया गया है, बाकी कुछ नया काम नहीं किया। कैलकुलेशन 40 इंटू 2 किया तो आंसर मिला सर 80 प्लस 50% इंटू 48 माइनस 40 कर देना तो आएगा सर 8 इंटू 2 कर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 80 प्लस 8 2 जा होता है 16, 16 का 50% निकाल लो, कितना होता है? 8। देन हमें मिल जाएगा ₹88। अगर मैं आपसे पूछूं कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अब जरा शिफ्ट हो जाओ, सेकंड प्लान हमारा कौन सा था? नंबर 2 हमारा प्लान था सर रोवन प्लान। कौन सा प्लान था बच्चा? रोवन इंसेंटिव प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान या फिर रोवन प्लान, क्लियर है क्या? फॉर्मूला इंपॉर्टेंट यहां पे भी, पहला तो कॉमन होता है, हर एक बच्चे को याद भी होगा, H इंटू आर, ये कॉमन चीज है हमारे लिए। प्लस करना है सर टाइम सेव, बोले तो S माइनस एच, क्लियर है क्या? जितना टाइम सेव किया है, इंटू एच अपॉन एस इंटू रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना। अब सिर्फ वैल्यू पुटअप करने का काम हमें करना है, तो क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं और सीधा देख के वैल्यू पुटअप कर लेना है। H इंटू आर कितना बचा? H है सर हमारा 40, 40 इंटू रेट हमारा है सर 2, तो 40 इंटू 2 कर दिया, प्लस है प्लस S माइनस H करना है, S बोले तो 48, H बोले तो 40, दैट मीन्स 48 माइनस 40 इंटू H अपॉन S, H कितना? 40, S कितना? टाइम सामने दिख रहा है 48, इंटू रेट है 2 का, कोई दिक्कत नहीं। 40 इंटू 2 किया तो 80 मिला, प्लस 48 माइनस 40 किया तो सर 8 इंटू 40 अपॉन 48 इंटू 2, 80 प्लस 8 इंटू 40 कर लो, इंटू 2 कर लो, पहले सब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, देन लास्ट में डिवाइड करना है। कितना आ रहा है डिवाइड करने के बाद? पॉइंट में आएगा कुछ, कैलसी लेके जो भी, कितना? 333 आ रहा है, तो 0.33 लिखना है, ऐड कर दो इसमें तो 93.33। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? सर बिल्कुल डाउट नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक क्लियर है क्या हर एक बच्चे को?
क्लियर है, बट आंसर आपका हो गया रॉन्ग। कैसे रॉन्ग सर? सबसे इंपॉर्टेंट समझो ना, ये जो आपने कैलकुलेशन किया है ये एक वर्कर का डिटेल है, और अगर आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ोगे, स्टार्टिंग में देखो ना हाईलाइट किया था बच्चा, कितने वर्कर हैं अपने पास सर? 5 वर्कर। तो कॉमन सी बात है सर, हर एक वर्कर का निकालना पड़ेगा। ये आपने जो वेज पेमेंट निकाला टोटल ना, एक वर्कर का निकाला, तो सर कितने वर्कर है? 5 वर्कर, तो इनटू 5 कर दूंगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। और आंसर ऑलरेडी अपने को यहाँ पे दिख भी रहा है। चलिए मल्टीप्लाई, मतलब सर जो भी आंसर आया है, जो भी आंसर आया है उसमें हमें करना पड़ेगा 93.55 इंटू वर्कर कितने बचा? 5 वर्कर्स है ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दो, 93.33 इंटू 5 कर दो, 466.65। क्लियर है? यहां पे भी सेम पैटर्न, जो भी फाइनल आंसर आपका है 88 रुपीज़ है, इंटू हमारे पास वर्कर हैं सर 5 वर्कर्स, तो मल्टीप्लाई 88 इंटू 5 रुपीज़ 440। अब यही ध्यान रखना, यहीं से कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि बच्चा कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। जैसे आप देखो ना, एक नया कॉन्सेप्ट दिया, मार्क्स तो मिलेगा, बहुत टेंशन नहीं लेना सर। अगर यहां तक ही किया तो कितना मार्क्स? 1 मार्क्स ही कैंसिल होगा, बाकी का फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे लास्ट का ही सिर्फ मल्टीप्लाई हमने नहीं किया था। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना या फिर नोट कर लेना। क्लियर है? चलिए देन उसके बाद चलिए, अब आई थिंक पूरा आंसर कवर हो रहा है स्क्रीन पे। नोट कर लिया आपने? चलिए लास्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं। आज की क्लास का एक लास्ट एग्जांपल पिक किया है मैंने, इजी है ऑलरेडी, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं ये क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अर्निंग ऑफ ए एंड बी। क्या चेंज दिख रहा है? मैं सिर्फ उतने की बात कर रहा हूं बच्चा। यहां पे 2 वर्कर आ गए, मतलब वही काम अपने को 2 बार करना है। कौन से प्लान के अकॉर्डिंग सर? हेल्थ से प्लान है एंड रोवन प्लान का स्कीम दिया है। क्लियर है क्या? अब जरा आगे ध्यान से सुन लो, समझ लो। स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स, टाइम रेट ₹1 पर, टाइम टेकन दिया है बच्चा 9 आवर्स बाय वर्कर ए एंड 8 आवर्स बाय वर्कर बी। मतलब वही काम अपने को 2 बार करना है, वर्कर ए के लिए अलग है, वर्कर बी के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। पहला करना क्या बच्चा, जो दिया है डिटेल्स को कॉपी कर लो। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, आई थिंक अब तक हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा सर। स्टैंडर्ड टाइम मतलब हमारा एस होता है कितना? 10 आवर्स। क्लियर है क्या? टाइम रेट दिया है, टाइम रेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चा? टाइम रेट बोले तो आर से रिप्रेजेंट होता है, रेट है ₹1 पर आवर। कोई डाउट इसमें? नहीं। ध्यान रखना। अब आगे टाइम टेकन जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं सर? एच से, कितना? 9 आवर्स। बट यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा बच्चा कौन से वर्कर का है सर? वर्कर ए। तो यहां पे आप मेंशन कर दो वर्कर ए का है। क्लियर है क्या? अब बी का डिटेल लिखो, टाइम टेकन। दोनों का टाइम टेकन डिफरेंट है। बी का कितना बचा? 8 आवर्स। तो यहां मेंशन करो वर्कर बी का है ये। अरे क्लियर है क्या भाई? कोई डिफरेंट, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्वेश्चन का काम हमारा हो गया कंप्लीट, तो क्वेश्चन को हटा दो आप। क्वेश्चन का काम हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन को हटा दो। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। पहले अप्लाई करना फॉर वर्कर ए, क्योंकि 2 वर्कर है तो 2 टाइम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मेंशन करो फॉर नहीं, पहले फॉर्मूला लिखो, देन उसके बाद लिखते हैं। पहले आप नोट करो नंबर 1 कौन सा प्लान सर? हेल्थ से प्रीमियम प्लान। प्रीमियम जैसा देखना क्वेश्चन में जैसा लिखा है, हेल्थ से प्रीमियम प्लान लिखा है वो लिख दो, हेल्थ से इंसेंटिव प्लान लिखा है तो वो लिखना है, हेल्थ से प्लान लिखा है देन वो लिख देना, कोई डाउट नहीं। फॉर्मूला क्या है बच्चा? H इंटू आर है सर, प्लस कर दूंगा 50%। 50% किसका? जो टाइम सेव किया, टाइम सेव का मतलब होता है S माइनस H, और जो भी मल्टीप्लायर रेट करने का। कोई दिक्कत है क्या? फॉर्मूला लिखने के बाद अब आपको लिखना है, क्योंकि हमारे पास 2 वर्कर हैं, अब मेंशन करो कि ये जो अप्लाई करने जा रहे हैं सर फॉर वर्कर ए के लिए। अब पहली जो वैल्यू पुटअप होगी वर्कर ए के लिए वैल्यू पुटअप होने वाली है H इंटू आर। अब इंपॉर्टेंट ध्यान रखना,
एच कौन सा लेना सर, वर्कर ए का है ना भाई, तो वर्कर ए को ध्यान में रखना है। इसका एच है सर 9, तो यहाँ पे आएगा बच्चा 9 इंटू रेट हमारा कॉमन है सर 1 ही आएगा, प्लस 50% एस माइनस एच, एस बोले तो 10 है, एच बोले तो याद रखना जब भी इससे सिर्फ एक ही चीज चेंज होगा, एच हमारा वर्कर ए का लेना है, वर्कर ए का कितना सर 9, रेट है बच्चा 1 का, तो हो गया 1। कोई डाउट है क्या? 9 1 जा 9 होता है। नेक्स्ट स्टेप आ जाओ बच्चा, 50% इंटू 10 माइनस 1 किया, सॉरी 10 माइनस 9 किया तो आता है 1, और 1 इंटू 1, चलिए 9 प्लस 1 इंटू 1 किया तो 1 आता है, 1 का 50% निकाल लो 0.5, और इसको मैं ऐड करता हूं तो 9.5। अगर मैं किसी बच्चे को पूछूं कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, सर बिल्कुल नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक था। अब ऐसा ही सेम काम बच्चा आपको वर्कर बी के लिए करना पड़ेगा, तो यहां मेंशन करो फॉर वर्कर बी के लिए। अब ध्यान रखना फॉर्मूला रिपीट नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूला मैंने कॉमन लिख दिया एक तरीके से स्टार्टिंग में, देन अब फॉर्मूला रिपीट नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट अप करो, और वैल्यू में चेंज क्या करना बच्चा, ये एच की वैल्यू, क्योंकि एच देखो ना अभी इनका चेंज हो जाता है, एच बी का कितना है 8 है, दिख रहा है क्या, सिर्फ वही वैल्यू चेंज होगी, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट होगा। तो देखो ना फॉर्मूला कहता है एच इंटू आर, एच बोले तो सर अब हमारा आएगा 8 इंटू आर, तो हमारा कॉमन है 1 ही रहेगा, प्लस कर दूंगा 50% किसका बच्चा है, एस माइनस एच, एस कितना 10, एच कितना अभी लेना है 8, तो 10 माइनस 8 इंटू रेट कितने का है 1। अगर मैं पूछूं किसी स्टेप में कोई डाउट है क्या? देखो ना ये लाइन एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट की गई है, क्या चेंज किया हूं मैं, एच की वैल्यू यहाँ पे 9 था, इधर पे 8 है वर्कर बी के लिए, सिर्फ 9 जहां पे वहां पे 8 लिखा, बाकी पूरी वैल्यू कॉपी है। मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 प्लस 50%, 10 माइनस 8 किया तो 2, सॉरी इंटू 2 इंटू 1, कैल से उठा लो आप, 8 प्लस 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 2 का 50% बोले तो 1 होता है, और 8 प्लस 1 की जब मैं बात करूंगा तो ₹9 आएगा। अगर मैंने पूछा किसी बच्चे को कोई डाउट है सर, नहीं, वही काम अपने को 2 टाइम करना था हेल्से के अंदर, अब वही काम आपको रोवन के अंदर भी कितने टाइम करना है सर, 2 टाइम करना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत या टफ लग रहा है क्या, सर वही काम है 2 टाइम कर लेना है। क्लियर है क्या? चलिए नोट करते हैं पहले तो रोवन प्लान का फॉर्मूला, रोवन प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इस टॉपिक में फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे का। सर एच इंटू आर होता है प्लस एस माइनस एच इंटू एच अपॉन एस इंटू रेट, यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है क्या? सिर्फ अब ध्यान रखना कितने वर्कर है हमारे पास, सर 2 वर्कर हैं। अब मैं यहाँ मेंशन करूँगा फॉर वर्कर ए, वैल्यू पुटअप करते हैं, वैल्यू पुटअप करेंगे एच इंटू आर, एच कितना है वर्कर ए का, ध्यान रखना वर्कर ए का 9 है सर, तो 9 इंटू 1 करना प्लस एस माइनस एच, एस कितना है बच्चा 10, एच ध्यान रखना वर्कर ए का है 9, तो हो जाएगा सर 10 माइनस 9 इंटू एच बोले तो 9, एस बोले तो 10 इंटू रेट है 1 का। सॉल्व करते हैं, 9 1 जा हो जाएगा 9 प्लस 10 में से 9 गया तो 1 होता है, इंटू 9 इंटू 1, और यहाँ पे लगा है अपॉन 10, कैल से उठा लो 9 इंटू 1 9 ही आएगा, तो 9 डिवाइड बाई 10 बता दो कितना, 0.9। आई होप हर एक बच्चे का यही आंसर आया है। तो 9 प्लस 0.9 करेंगे, 9 प्लस 0.9 9.9। कोई डाउट किसी को? अरे कोई डाउट है किसी बच्चे को, कोई दिक्कत है? नहीं सर। वर्कर बी का निकालो, फॉर वर्कर बी। अब ये तो हर एक बच्चे को पता चल गया होगा, सर यही लाइन कॉपी कर देनी है, सिर्फ जहां पे 9 लिखा है वहां पे 8 कर दो, क्योंकि उनका एक्चुअल टाइम टेकन वर्कर बी का 8 था। पूरा लाइन कॉपी करो, जहां पे 9 दिख रहा है वहां पे 8 कर दो। तो देखो ना लाइन कॉपी कर देता हूं, 8 इंटू 1 कर दूंगा प्लस 10 माइनस 8 हो जाएगा इंटू 8 अपॉन 10 इंटू 1। देखो ना यहाँ से पूरा कॉपी पेस्ट, जिनको नहीं समझा वैल्यू देख के कॉपी करना,
क्लियर है क्या? कैलसी उठा लो भाई, 8 1 जा 8 होता है सर, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, इंटू 8/10 इंटू 1 होता है 8 प्लस 2 8 जा 16, 16 1 जा 16, कैलसी ले लो, 2 इंटू 8 इंटू 1 कर लेना, 16 आएगा, डिवाइड बाई 10 करोगे तो 1.6 आएगा, और दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं देन 9.6 आता है। क्लियर? इतना ही आ रहा है ना? चलिए इसको नोट कर लो पहले, आप स्टार्टिंग से ही देख लो, स्टार्टिंग से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। वर्क करे मतलब वही सेम कॉन्सेप्ट था, 2 टाइम करना है, नोट किया, स्क्रीनशॉट लिया गया। चलिए नेक्स्ट आ जाओ आप आगे, नेक्स्ट आ जाओ। चलिए ये नोट किया, क्लियर? ध्यान रखना इसी पैटर्न के क्वेश्चन अपने को देखने मिलेंगे। पहले हम लोग बेसिक पे काम कर रहे हैं, टोटल देखना। मेरा सजेशन था, देखो हर एक टॉपिक जो मैंने टॉपिक बेस पे दिया, स्टार्टिंग से बच्चा बोला बहुत सम प्रैक्टिस की नीड नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझो, थोड़ा सा भी चेंज करें, बहुत कंफ्यूजन नहीं होना, जो हमारे कॉन्सेप्ट टॉपिक से उसी बेस पे चलना है। बट हाँ ये है कि जब आप टॉपिक फिक्स करके जा रहे हो सर हेल्थ से वन से अपने को 10 मार्क्स 15 या 20 जितने का भी बनेगा आउट ऑफ चाहिए, तो मेरा सजेशन है मेरे साथ जितने भी क्लास पॉसिबल है हर टाइप के सम कवर कर लेना, ताकि यूनिवर्सिटी कोई भी पेपर कैसा भी क्वेश्चन सेटअप करे हेल्थ से रोहन से, तो हमारा आउट ऑफ मिलना चाहिए उस टॉपिक में, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हर एक बच्चे का। आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। आज की क्लास को लेके किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।